टाइम टाइम्स के संपूर्ण कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आपको सोलर के बारे में जानकारी देते हैं। हमारा मानना है कि अब भारत में सोलर के प्रति जो उत्सुकता जागी है, उसके साथ ही सोलर की लिटरेसी भी आनी चाहिए। सोलर साक्षरता जरूरी है। हमें कई बार ऐसा लगता है कि जानकारी के अभाव की वजह से कंज्यूमर गलत फैसला लेता है, गलत टेक्नोलॉजी गलत तरीके से यूटिलाइज करता है। इसलिए हमने कोशिश करी है, जो सोलर से जुड़े हुए कुछ चेहरे हैं, कुछ लोग हैं जिन्होंने सोलर के साथ बहुत लंबा समय गुजारा है, उनसे सोलर की इंडस्ट्री के बारे में जानकारी ले, समझे और हम कंज्यूमर तक पहुंचाए, उन चीज़ों को समझे। आज हम मिल रहे हैं निशांक सोलर एनर्जी एंड सप्लायर के जनरल मैनेजर एसपी सिंधी साहब से। बहुत लंबे समय से सोलर की बहुत सारी कंपनियों में अच्छे प्रोफाइल पे, टेक्निकल एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे आपने काम किया है। अभी निशांक सोलर एनर्जी एंड सप्लायर को संभाल रहे हैं। एसपी सिंह जी, आपका स्वागत है टाइम टाइम्स के सन फॉर यू सोलर। थैंक यू वेरी मच। ये सफ़ेद बाल जो हुए हैं आपके इतने, मुझे पता है सोलर के साथ ही बड़े हुए हैं। ये बात तो सही है आपकी। मैंने सोलर में 1985 से काम किया था। अच्छा। 1985 में रील में हम सबसे पहले रील जो राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट लिमिटेड गवर्नमेंट का जो सपोर्ट राजस्थान की पहली सोलर कंपनी, अच्छा फर्स्ट सोलर कंपनी 1985 में स्टेब्लिश हुई थी। और मेरा सौभाग्य था कि वहाँ प्रोडक्शन मैनेजर में इंचार्ज हुआ था एज ए इंजीनियर। और उस समय हम 36 वाट के पैनल बनाते थे। 36 वाट के 36 वाट 600 वाट के वो जमा वो कितना ड्यूरेशन ना सर ओरिजिनली और उसके ये गवाह है, ये बुजुर्ग व्यक्ति गवाह 36 वाट से 600 वाट। ओरिजिनली सोलर टेक्नोलॉजी वाज यूज्ड फॉर चार्जिंग द बैटरी। तो 24 वोल्ट की बैटरी को चार्ज करने के लिए 36 वोल्ट का पैनल बनाया जाता था, जिससे बैटरी चार्ज करके और स्ट्रीट लाइट का एप्लीकेशन, पहले एप्लीकेशन, बेसिक एप्लीकेशन के लिए सोलर का एप्लीकेशन हुआ था जी। और आपको सरप्राइज होगा कि अप टू 1996 सोलर के बहुत सारे एप्लीकेशन, टॉर्च लाइट, लैंटर्न, ये जो भी एप्लीकेशन आए वो खाली बैटरी चार्जिंग के लिए अप टू 1996। अच्छा, ग्रिड बेस कुछ नहीं था? कुछ भी नहीं था। ग्रिड बेस एक्चुअली 2006 में स्टार्ट हुआ, और वो भी यहाँ से नहीं, इंडिया से नहीं। स्पेन में एक इलेक्शन था। स्पेन में जो इलेक्शन था, उस इलेक्शन में प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि अगर मैं इस बार जीत जाता हूं तो मैं एक सोलर का, रिन्यूएबल एनर्जी का एक नया एप्लीकेशन डेवलप करूंगा। और फोर्सनेटली वो आदमी इलेक्शन जीता और वहां का प्राइम मिनिस्टर बना। और उसने क्या किया, उसने फर्स्ट एप्लीकेशन ग्रिड कनेक्टेड सोलर प्लांट का इजाद 2006 में इजाद, टेक्नोलॉजी ज्यादा पुरानी 2006 में इजाद हुआ। इसमें सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आ रही थी ग्रिड से, वो इन्वर्टर की आ रही थी सर। इन्वर्टर ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, यूएस, ये कंट्री कंटिन्यूसली एफर्ट कर रहे थे कि ऐसा एक डिवाइस बनाया जाए जो डीसी को एसी में कन्वर्ट कर दे इफेक्टिवली विद एफिशिएंसी ऑफ मोर देन 98%। ठीक है, लेकिन इन सब में चैलेंज हुआ जर्मनी का। जर्मनी वाज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड जिसने इस चीज को इफेक्टिवली डेवलप किया। एफिशिएंसी वाला इन्वर्टर दुनिया में जर्मनी ने सबसे पहले ग्रिड कनेक्टेड इन्वर्टर का डेवलपमेंट किया, कमर्शलाइज किया। नॉट ओनली डेवलप किया, कमर्शलाइज किया। करेक्ट है। 2006 में जब मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट थी इंडिया में, उनको पता चला। और ये प्लांट बार्सिलोना में लगा था, बार्सिलोना। और ये इस प्लांट में 10 किलोवाट का प्लांट था। इस प्लांट में आपको सरप्राइज होगा कि इंडियन ही कंपनी इंजीनियर से प्लांट वहां लगाया था। अच्छा, इंस्टॉलर हाँ, इंडियन ही थे। और इस प्लांट के बाद ही आपको याद हो 2008 में जवाहरलाल सोलर मिशन आई थी। मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बनाया था इस प्रोजेक्ट को 2008 में। आपको सरप्राइज होगा, ये वही प्रोजेक्ट है जो स्पेन में इंप्लीमेंट हुई थी। अच्छा, उसका कॉपी करके डॉक्टर मनमोहन सिंह ने एमएनआरई की एक टीम भेजी पूरी, और पूरी थोड़ा स्टडी करी स्पेन में, और उस प्रोजेक्ट को एक डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में इंडिया में लॉन्च किया, जवाहरलाल सोलर मिशन 2008 में। ठीक है।
मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ एसपी सिंह जी, मैंने बचपन में सोलर का जो शुरुआती उपयोग है वो पढ़ा था स्कूल की किताबों में, कि जो स्पेस क्राफ्ट होते थे, सैटेलाइट्स होते थे, उनके ऊपर उनको एनर्जी देने के लिए सबसे पहले इन्वेंशन सोलर प्लेट्स का उनके लिए हुआ करता है। सोलर से लाइट बनती है, वो चलता है। आज वो जो आकाश में जो लाइटें बनाने की चीज़ें हम किताबों में पढ़ा करते थे, वो आज हमारे डे टू डे की लाइफ में है, हर आदमी से जुड़ी हुआ चीज़ है। कहीं ना कहीं भारत का हर इंसान सोलर से जुड़ा हुआ है, या तो उसके लगा हुआ है, उसके रिश्तेदार के कहीं के देखा है उसने सोलर प्लांट, अपने रिश्तेदार जानकार को देखा है। 2008 से आज 2023 हो गया है, करीबन ये 15 साल की जर्नी हुई है भारत में सोलर इंडस्ट्री की, ऑन ग्रिड सोलर प्लांट की। मेन जो सोलर सेगमेंट हम ऑन ग्रिड को मानते हैं, ऑफ ग्रिड आज भी चल रहा है, बहुत है कंसर्न में, लेकिन ऑन ग्रिड सोलर प्लांट का ये जो 15 साल की जर्नी है, कितना टेक्निकली और फिनेंशियली अप्स डाउन बताते हैं। उस समय की कॉस्ट क्या हुआ करती थी 2008 की एवरेज कॉस्ट पर किलोवाट अपन जो बोलते हैं? सर उस समय एक्चुअली कॉस्ट अगर आप उस समय देखें, जैसे 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 टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ, ये दोनों चीज पैरेलल चली है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट कंटिन्यूसली चलता रहा, स्पेशली इन सेल मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। बिकॉज सोलर का जो भी मेन हर्ट है ना, वो सोलर सेल है, तो सोलर सेल के ऊपर बहुत सारी रिसर्च कंटिन्यूसली होती रही, ठीक है। थोड़ा ब्रीफ करता हूँ, बैक साइड में पीछे जाता हूँ थोड़ा सा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट 1904 में आइंस्टीन को नोबेल प्राइज मिला था, 1904 में। हाँ जी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और ये नोबेल प्राइज मिलने के बाद पहला सोलर सेल 1956 में आया, अच्छा, ठीक है सर। और 4 से 56 50 साल किया कमर्शलाइज, और एक्चुअल कमर्शलाइजेशन 1976 में हुआ। क्योंकि ये जो 56 और 1976 वाला पार्ट है, इसको सबसे ज्यादा स्पेस रिसर्च में यूज किया गया। नासा ने जो भी सैटेलाइट उसके थ्रू भेजी, वो 56 के बाद ही भेजी है। 19 बिकॉज उनको एनर्जी सोर्स चाहिए था सैटेलाइट को, तो 1956 के बाद ही सबसे पहला एप्लीकेशन स्पेस में हुआ, ठीक है। अब आपने कहा कि कितना इकोनॉमिकली कितना चेंज आया 2008 से और अब तक, है ना। ये सारा डिपेंड करता है सोलर सेल की अवेलेबिलिटी के ऊपर। सोलर सेल का बेसिक रॉ मटेरियल एक्चुअली जर्मेनियम और सिलिकॉन है, जिसका जो माइंस है, माइन से निकलता है, और इनकी जो माइन है वो साउथ अमेरिका में पाई जाती हैं सर। स्पेशली इफ आई से द नेम ऑफ द कंट्री, इट इज ब्राजील और पेरू। उन कंट्री में इनकी माइंस पाई जाती है, जैसे राजस्थान में कोटा या स्टोन पाया जाता है, करेक्ट है। उनकी माइन पेरू में पाई जाती है। तो ये चूंकि रॉ मटेरियल से बनता है, और सारे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस, सारे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट, ट्रांजिस्टर, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, पेंटियम चिप्स, वो भी जर्मेनियम और सिलिकॉन से ही बनती है, ठीक है। तो इनका मार्केट फ्लक्चुएशन होता रहता है, ठीक है। और डिमांड एंड सप्लाई को आप अगर देखें तो आज की डेट में इतना प्रोडक्शन होने लगा ओरिजिनल जर्मेनियम मटेरियल का, सिलिकॉन मटेरियल का। अभी भी नेचुरल है, अभी नेचुरल नहीं है। 1956 के बाद, 1996 के बाद इस जर्मेनियम, इस रॉ मटेरियल में, मटेरियल तो दो ही हैं, सिलिकॉन जर्मेनियम, इसमें किसी चीज की डोपिंग की गई। डोपिंग करने के बाद पॉलीक्रिस्टलाइन सिस्टम का डेवलप हुआ। आज जो पॉलीक्रिस्टलाइन सेल देखते हो आप, जो कि अब खत्म हो गए, ये डोपिंग, इनमें एक मटेरियल डॉप किया जाता था, रिजल्टेड एफिशिएंसी वही 15-16 स्टीम इंजन की तरह। जो आपका स्टीम इंजन चलता था 15-16 एफिशिएंसी है, सोलर सेल की भी एफिशिएंसी इतनी। लेकिन जब इसमें डोपिंग किया गया तो तो इसको बोलते हैं पॉलीक्रिस्टलाइन। पॉली मतलब ऐड किया हुआ, सब जर्मेनियम और सिलिकॉन में ऐड कर दिया मटेरियल, तो पॉलीक्रिस्टलाइन हो गया। कॉस्ट वाइज आधा हो गया और एफिशिएंसी सेम रही। इसलिए आप 96 के बाद 2008 तक देखो पॉलीक्रिस्टलाइन, अभी इवन टुडे 2012 तक पॉलीक्रिस्टलाइन किस तरह से फ्लोरिश हुआ। अभी ये टेक्नोलॉजी क्या स्टैंड करती है? अभी भी कुछ लोग लगा रहे हैं, कुछ लोग अभी पॉलीक्रिस्टलाइन बिकॉज़ इट कॉस्ट इफेक्टिव है, सस्ती है, सेल सस्ते हैं। मैं बताया ना, ये रॉ मटेरियल जर्मेनियम के महंगे हैं, बट इनके साथ एडवांटेज क्या है, दे टेक्स लेसर स्पेस। अगर आप मॉड्यूल टर्म्स में बात करें, मैंने स्पेशली एक चीज सुनी है, रूमर है
कि राजस्थान के झुंझुनू की जो रेत है हाँ। उसका भी कॉम्बिनेशन यूज हो रहा है सेल्स के अंदर, ऐसा कुछ है आपके notice अभी में? मेरी नोटिस में नहीं है, लेकिन हो सकता है और सब बिकॉज possibilities सब है। मटेरियल ये मटेरियल है एक्चुअली। जर्मेनियम और सिलिकॉन एक मटेरियल है। सिलिकॉन क्या है सर, आप सोचो, समुद्र के किनारे रेत जो है ना, रेत, हम्म, ये रेत जो पार्टिकल अगर आप समुद्र के किनारे घूमने जाओ तो चमकती है ना नीचे, है? सिलिकॉन तो सर ऐसी रेत ही है ये। झुंझुनू वाले भी इसी हाँ, सिलिकॉन इज रेत, मतलब जो रेत समुद्र के किनारे पाई जाती है, सैंड, इसको सिलिकॉन, ये फॉर्मेशन ऑफ सिलिकॉन ही है। जर्मेनियम की मटेरियल खान है। अभी मोनोपर्क टेक्नोलॉजी जो चल रही है वो उससे कितनी चेंज है मोनोपर्क का उससे इसकी एफिशिएंसी ज्यादा है। मोनोपर्क एफिशिएंसी कंटेंट एफिशिएंसी ज्यादा है, लाइफ पीरियड ज्यादा है, छोटे स्पेस में बिगर प्लांट आप लगा सकते हो। भारत में जो डीसीआर सेगमेंट है गवर्नमेंट ने चालू किया है, अभी इंडिया गवर्नमेंट ने, मोदी गवर्नमेंट ने, डीसीआर सेगमेंट के साथ क्या चैलेंजेस है और क्या एडवांटेज है? सर देखिए, डीसीआर इसके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सबसे बड़ी इश्यूज क्या है, तो हमारे खुद के मैन्युफैक्चरर्स बल्क में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री लगाई, बट क्योंकि चाइना ने डंपिंग किया, इधर स्टार्ट डंपिंग करना चालू किया, तो हमारे खुद के मैन्युफैक्चरर्स को प्रोटेक्शन कैसे मिला? मिल नहीं सकता सर, क्योंकि कॉस्ट इफेक्टिव नहीं हो रहा है। वहां की लेबर कॉस्ट और इंडिया की लेबर कॉस्ट में बहुत डिफरेंस है। प्लस ये ठीक है, लेकिन क्या ये टेक्नोलॉजी थोपी गई या इसके एडवांटेज भी है? इसके यही एडवांटेज है कि अपने देश के मैन्युफैक्चरर्स को प्रेफरेंस देना, उनका सर्वाइवल ढूंढना, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा टेक्निकली क्या कंप्रोमाइजेशन? टेक्निकली तो दोनों सेम है, टेक्निकली कोई प्रॉब्लम नहीं है, टेक्निकली कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसमें क्या है कि जो आज की डेट में उनके चैनल के, उनके पैनल्स के ऊपर गवर्नमेंट का इतना इम्पोजिशन है टैक्सेस का, वो गवर्नमेंट को थोड़ा सा अपने चैनल पैनल, अपने मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर टैक्सेस का इसको एग्जेम्पशन करना चाहिए, जो कि था, ये अभी स्टार्ट हुआ है। पूरे पैनल्स अगर आप 2012 से देखें, 10 से देखें प्रिसाइजली, बिकॉज इट इज यूज्ड फॉर द ग्रीन एनर्जी इमिशंस, ये कार्बन इमिशन को कंट्रोल करता है, नोबल कॉज है। इस पे कोई टैक्स नहीं था सर 2014 तक, लेकिन गवर्नमेंट ने इसके ऊपर जो टैक्स इंपोज किया स्टार्टिंग में 5% और आज 12%। हाँ, जीएसटी बढ़ा रखा है 12%। मैं कह रहा हूँ ना, तो इसको गवर्नमेंट को थोड़ा सा, बिकॉज नोबल कॉज के लिए है, ओके, तो कंट्रोल करना चाहिए, टैक्स रिलैक्सेशन देना चाहिए, ताकि ये गवर्नमेंट हैड टू मेथड्स, मेनी मेथड्स टू डू मार्केटिंग फॉर द ग्रीन एनर्जी। वन, थ्रू सब्सिडी, वो तो गवर्नमेंट ने सब्सिडी मार्केट देकर खत्म कर दिया, अभी आज की डेट खत्म सी कर दी सर, नहीं तो 90% सब्सिडी थी। पूरा मार्केटिंग किया गवर्नमेंट ने इसका प्रोडक्ट का, और आई थिंक 2014 के बाद से आज 10 साल हो गए, 10 साल में खाली 10 किलोवाट तक रिस्ट्रिक्ट कर दिया, पहली बात। ऐसे ही पंप में भी कर दिया गवर्नमेंट ने, 100% सब्सिडी। मैं कह रहा हूँ मार्केटिंग का एक गवर्नमेंट ने ये फार्मूला लगाया जो बहुत अप्रिशिएबल है। दूसरा मेथड जो है, एटलीस्ट टैक्स वाला मेथड जो है, उसको गवर्नमेंट स्टिल मेंटेन करना चाहिए, करना चाहिए। बिल्कुल, टेक्नोलॉजी नहीं है, सोच नहीं है, लेकिन जो अनुभवी व्यक्ति हैं, जो निशांक सोलर एनर्जी में जो टाटा के अथरे चैनल पार्टनर हैं, उनके जो जनरल मैनेजर है एसपी सेठी, इन्होंने जो अनुभव किया है, हमें थोड़ा सा बेसिक जानकारी इनसे पता चली है। सोलर का सोर्स क्या था, कितनी पुरानी टेक्नोलॉजी। कई बार कंज्यूमर हमसे पूछते हैं कि सोलर एनर्जी को कितना टाइम हुआ है, सर्वाइविंग सेगमेंट कितना है। जनरली सोलर में मॉड्यूल्स के 25 साल 30 साल की जो वारंटी पार्ट आता है, ये भी एक क्वेश्चन है जो कभी मैं अगली सेशन में बात करूंगा। 25 साल 30 साल की जो वारंटी मॉड्यूल हैं, जबकि इस पूरी टेक्नोलॉजी को 15 साल की टेन्योर हुआ है, तो 100% टेस्टेड टेक्नोलॉजी अभी नहीं हुई है। 15 साल तक टेस्टेड है, अभी तो 15 साल तक टेस्टेड है, और आई थिंक हम 25 साल का वारंटी दे रहे हैं, 25-30 तक भी जा रही है कुछ। हम 25 साल की वारंटी दे रहे हैं पैनल की जनरेशन में। जी। पैनल जनरेट विल कंटिन्यू, नॉट ओनली 25 साल, वो जनरेट वो 50 वो तो करता रहेगा, रहेगा। लेकिन हम 80% जो दे रहे हैं उसमें से 15 साल कंप्लीट हो गए। आप सोचिए। हम जो बताना चाह रहा हूँ मैं आपको, फिर वही सवाल, सोलर टेक्नोलॉजी न्यू टेक्नोलॉजी है आपकी लाइफ में भी और इस सृष्टि की लाइफ में भी नई आने वाली टेक्नोलॉजी है। इसके लिए सबसे बेस्ट सिलेक्शन ये है कि आप वैसी कंपनी को ढूंढिए जो
क्रेडिबली आपको कमिट कर सके या किसी कमिटमेंट को वो एक लंबे समय तक सस्टेनेबिलिटी फॉलो कर सके, उसको अचीव करा सके। 25 साल 50 साल की जो भी वारंटी है, बाकी वारंटी के इसमें मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा, एक चीज थोड़ी सी जिसको आप हाईलाइट करें। एमएनआरई में अगर आप यूएस अदर दूसरों कंट्री को देखो तो इंस्टॉलर का एक लाइसेंस होता है, एनुअल लाइसेंस होता है बाहर कंट्रियों में, यानी उनको एक एग्जाम पास करना होता है, उनकी एक बेसिक क्वालिफिकेशन होती है, उसको गवर्नमेंट एक लाइसेंस इशू करती है कि ये आदमी ऑथराइज्ड है इंस्टॉलेशन के लिए। ओके, बेसिक क्वालिफाई चाहे डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल हो जाए या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो जाए, वो ऑथराइज किया हुआ है। हमने एक क्वेश्चन एमएनआरई में उठाया था, आज की जो सिचुएशन है मार्केट की, वो सिचुएशन एक्चुअली गवर्नमेंट ने ही बिगाड़ी है, क्योंकि हमने मॉनिटरिंग को पार्ट हमने एक क्वालिफिकेशन दी थी कि एक मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, जबकि गवर्नमेंट ने बोला नहीं सब करो। मॉनिटरिंग का जो इशू जो आप बता रहे हैं, इस पे भी मैं बिल्कुल कभी खुल के बात करूंगा। सोलर के लिए हम सब्सिडी की बजाय गवर्नमेंट इस इंडस्ट्री पे, इस टेक्नोलॉजी पे मॉनिटरिंग करे, जो इंस्टॉल कर रहा है उसके ऊपर भी, जो प्रोडक्शन कर रहा है बिल्कुल, प्रोडक्शन करने वाले के ऊपर जो वारंटी दे रहा है 25 साल की, बिल्कुल। वो किस सिनेरियो पे दे रहा है, किस पैरामीटर पे दे रहा है, उसकी सस्टेनेबिलिटी क्या है। 25 साल तक वारंटी देगी, वो कंपनी नहीं रहती, तो जैसे बैंक का पैसा एफडी पड़ा रहता है गवर्नमेंट के रिजर्व बैंक के पास में, वैसे ही 25 साल की गारंटी देने वाली कंपनी का पैसा भी गवर्नमेंट के पास रहना चाहिए। गवर्नमेंट अगर एक रेगुलेटर टाइप, लाइक एक रेगुलेट जैसे हर चीज। मुद्दा यही है कि सब्सिडी मत दीजिए, लेकिन कंज्यूमर को सेफ करिए। टेरी का नाम सुना होगा आपने, रेगुलेटरी कमीशन बना रखी है, जितनी सर्विस प्रोवाइड है मोबाइल के, टीवी के, बिल्कुल ऐसे कंट्रोल्ड है वो इंडस्ट्री। ऐसे ही ये थोड़ी सी कंट्रोल्ड कम है नहीं, कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं है, कहीं बॉडी नहीं है। इंश्योरेंस का ऐसे ही रेगुलेटरी बॉडी बना रखी है, तो ऐसे सोलर की रूफटॉप की एक रेगुलेटरी बॉडी बनाई जाए। गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं, लेकिन डिपार्टमेंट्स को भी प्रॉपर रूटिंग नहीं कर रखी है। बहुत सारे मुद्दे हैं, अभी जो सब्सिडी के मॉड्यूल्स हैं उनके रजिस्ट्रेशन कैसे होने का, इसको कौन लगा रहा है, क्या लगा रहा है, कौन कैसी मोल क्या हो रहा है। ये मैं कई बार मजाक में बोलते हैं तिब्बती बाजार इंडस्ट्री है। नहीं, सही कह रहे हैं, समझ ही नहीं आ रहा कौन किसको क्या लगा रहा है। कंज्यूमर सिर्फ अंधेरे में तीर चलाने के अलावा उसके पास कोई रास्ता नहीं है। और सोलर एजुकेशन तो अभी साइड इंडिया ने चालू किया, जबकि जिम्मेदारी